notification bell for more नेशनल हाईवे स्थित भड़ाना फार्म हाउस पर रविवार को हलके के युवाओं ने मनमोहन भड़ाना से मुलाकात कर विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। बीजेपी नेता मनमोहन भड़ाना ने कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा केवल नायब सैनी सरकार की रिपोर्ट कार्ड ही युवाओं के समक्ष नहीं रखेगी, बल्कि इन 10 सालों में बीजेपी सरकार की नीतियों से जिन युवाओं ने अपना भविष्य बदला है, उन लाभार्थियों का भी रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के हौसले पर प्रदेश में हैट्रिक लगाने को तैयार है, जिसके लिए यूथ से बूथ जीतने की रणनीति बनाई है। इसके मद्देनजर बीजेपी नेता मनमोहन भड़ाना ने संबोधित करते हुए युवाओं को समालखा विकसित का सपना दिखाया। उन्होंने कहा कि आपको अगले 5 सालों के लिए अपना भविष्य तय करना है। ऐसे में आज के समालखा में आपका नाम सुनहरे अक्षरों में कैसे लिखा जाए, ये आपको तय करना है। समालखा से खबरें दमदार के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से युवा साथी और मेरे सभी सम्मानित बुजुर्ग यहाँ से उनका जो प्यार उमड़ कर आ रहा है, क्योंकि जो मेरे पिताजी ने यहाँ पे 10 साल के कार्यकाल में जो कार्य किए हैं, लोगों में बड़ी भावनाएं हैं उनके प्रति, और उस वजह से मुझे बहुत ही प्यार और समर्थन और सभी का साथ मिल रहा है। ये तो पार्टी में सभी लोगों का जो है अधिकार होता है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी में है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो सभी अपने अपने प्रयासों में लगे पड़े, और ये निर्भर करेगा कि पार्टी किसको देना चाहती है, और पार्टी जिसको देगी सब उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और ये बड़े ही सामान्य प्रक्रिया है, आज से नहीं हमेशा से ऐसा ही होता है कि एक पार्टी से बहुत सारे दावेदार होते हैं, सब अपनी तैयारी में लगते हैं, और अंत में जिसको मिल जाती है तो सब उसका साथ देते हैं। तो जब टिकट फाइनल हो जाएगी, जब पता चलेगा क्या है। लेकिन हाँ, ये बहुत जरूरी बात है कि भाई जिस तरह से हालात चल रहे हैं यहाँ पे, 2-3 तरफा मुकाबला होने वाला है। यहाँ पे कांग्रेस भी है, फिर क्या कहते हैं जो इनका अलायंस हुआ है बसपा और इनेलो का, ये भी एक मजबूत स्थिति में है, इसमें कोई कमज़ोर नहीं आ सकते इसको। और भारतीय जनता पार्टी तो है ही, तो त्रिकोणीय मुकाबला रहने वाला है जो मुझे लग रहा है। बाकी तो आप लोग जब सारा समझते हैं इन चीज़ों। मनमोहन जी बिल्कुल, करतार भड़ाना जी मेरे पिताजी जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है, और बिल्कुल उन्हीं की छाप मुझ पर है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं यहाँ पे लोगों के बीच आया हूँ। और जो उन्होंने चीज़ें छोड़ी हैं, जिस तरह से यहाँ पे उस समय कार्यकाल में उन्होंने किया है, उन्हीं पर चलते हुए मैं आगे उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। जो भी प्रयास बन पाएगा मैं हर तरह से इसी कोशिश करूँगा। उनकी नीति होती है वो यही है कि भाई इस तरह के किसी आपसी झगड़े में ना पड़ गए, क्षेत्र के विकास के बारे में सोचें, युवाओं के रोजगार के बारे में सोचें, भाई क्षेत्र में किस तरह की ज़रूरतें हैं, कोई इंडस्ट्रीज आनी है, रोड की समस्याएं हैं, कोई सफाई व्यवस्था खराब है, कोई चिकित्सा की कमियां रही हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। रोज़ झगड़े हर गांव में, हर कुनबे में रोज़ झगड़े होते हैं। अगर इन्हीं में अगर आप पड़ के रह गए तो आप फिर आगे क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। तो बिल्कुल हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर पार्टी को चाहिए कि भाई जो कैंडिडेट जिता सकता है उन्हें, और जो बहुत मजबूत है उसको टिकट देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि भाई मेरे पिताजी ने जिस तरह से काम किए हैं, तो उनका यहाँ पे बहुत सारा जो लोगों में सम्मान है, उसकी वजह से टिकट में बहुत ज़्यादा मजबूती है। हमें ऐसा लगता है कि ये काम समालखा में आज तक नहीं हुए, तो तभी की जरूरत है। क्या मुद्दा मुझे लग रहा है, देखिए यहाँ पे बड़े बड़े चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ना तो यहाँ मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना एक बहुत बड़ा कोई अस्पताल है जहाँ पे लोगों को जो चिकित्सा सेवा मिल सके। कुछ और कमियाँ रही हैं, जैसे पानी निकासी की है। शहर में मैं गया तो वहाँ मुझे समझ में आया कि पानी निकासी की एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पर। और सफाई व्यवस्था जो है, जगह जगह जो कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और जिस तरह से आती रहेंगी समस्याएं, मतलब मेरा जो सोच है वो ये है, एक वर्ल्ड क्लास सिटी होना चाहिए। जिसका नेतृत्व कर रहे हो तो उसमें ऐसी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए जहां उसे एक वर्ल्ड क्लास सिटी का दर्जा न दिया जा सके। लेकिन ये चर्चाएँ तो हमेशा होती रही हैं, हर चुनाव से पहले भी और बाद में भी। अभी मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी से मंगलौर से चुनाव लड़े हैं, मात्र 422 वोटों से हारे हैं, आप सभी जानते हैं। और पिछले 1 साल से वही मेहनत कर रहे हैं, और लोकसभा से पहले मैं भी कांग्रेस में था, मैंने भी जो है इनकी नीतियों को देखते हुए प्रभावित होकर जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। और अब मुझे लगता है कि मेरा और मेरे पिताजी का यही एक पार्टी है जहाँ पे हमेशा हम रहने वाले हैं। सेंट्रल और स्टेट में बीजेपी। notification bell for more